गुरु त्यांना जायची परवानगी देतो. शिष्य गुरुच्या बंधनामध्येच राहतो. गुरुला विचारल्याशिवाय शिष्य कुठेही जात नसायचा. ही प्राचीन परंपरा आहे. त्याच्यामुळे शेवटी जाताना गुरूंनी परवानगी दिली नाही तर जायचं नसतं. असंही आपण सत्यकाम जावाल विषयी कथा आख्यान ऐकलेलं आहे. सगळ्यांचं समावर्तन समारंभ केला आणि सत्यकाम जावालला मात्र समावर्तन केलं नाही. कारण गुरुला प्रवासात जायचं होतं आणि घरची पूजा अर्चा वगैरे करायला कोणी नव्हतं. तेव्हा मी येईपर्यंत पूजा अर्चा कर, तुझं समावर्तन मी नंतर करेन असं सांगितलं. पण तो रागावला आणि उपाशी राहून त्याने तपस्या केल्या. मग अग्नीने, ज्याची अग्नीची पूजा तो करत होता, त्या अग्नीने येऊन त्याला ज्ञान दिलं. आणि नंतर काही दिवसांनी आचार्य पण आले आणि त्या आचार्यांनी त्याला ज्ञान दिलं आणि मग त्याची सुटका झाली. तेव्हा मुख्य भाग हा आहे की समावर्तन समारंभ करून गुरुची आज्ञा घेऊनच जायचं असतं. मधून जायचं नसतं, सोडून जायचं नसतं, आज्ञेशिवाय जायचं नसतं. त्याला गुरुची आज्ञाचा उल्लंघन करणं असं म्हणतात. पण आजकालच्या लोकांना या काहीही गोष्टी कळत नाहीत जुन्या काळातल्या. त्यांना ते हॉस्टेलसारखं वाटतं आणि हॉस्टेलमध्ये जसं केव्हाही गेलं केव्हाही आलं, पैसे भरले आहेत आम्ही असं सांगून जशी मुलं जातात, तशाच तऱ्हेने आजचे लोक देखील करतात. ते बरोबर नाही आहे. शास्त्राप्रमाणे गुरुला सांगितल्याशिवाय कुठेही जायचं नसतं, कधीही जायचं नसतं. आचार्यांचं आज्ञेचं उल्लंघन केलं तरी पाप लागतं. शास्त्रामध्ये सोडलं तरीही पाप लागतं. आचार्याचा सन्मान केला नाही तरी पाप लागतं. तेव्हा विद्या प्राप्त करणं हे अत्यंत कठीण काम आहे. पण हे कठीण काम तुम्ही 8 वर्ष इथे राहून केलं आणि तुम्ही सेवा करून केलीत तर तुम्ही मोठे होणारच आहे. याच्यामध्ये काही शंकाच नाही आहे. पण विधीपूर्वक जायचं असतं हा महत्त्वाचा अभिप्राय आहे. आणि या विधीपूर्वक जायचं असताना शेवटी आंघोळ करून यायचं असतं. त्याला अवभृत स्नान असं म्हणतात. मग समावर्तन समारंभ होतो, गुरुची पूजा होते. गुरु भावी जीवनाविषयी उपदेश करतात. हा उपदेश आपला तैत्तिरीय उपनिषदामध्ये आलेला आहे. तो अत्यंत गांभीर्याने घेतला पाहिजे. तो उपदेश अशा तऱ्हेने आहे. वेदम अनुच आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ती. वेदाचा सगळा उपदेश करून आचार्य त्याच्याजवळ राहणाऱ्या शिष्यांना अशा तऱ्हेने अनुशासन करतो, उपदेश करतो. तुम्ही सगळ्यांनी म्हणायचं आहे मागे, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायात मा प्रमदः, आचार्याय प्रियम धनम आऋत्य
आरुत्य. पुढचं जे आहे ते जे लोक वेद शिकल्यानंतर गृहस्थ धर्म स्वीकारणार असतात त्यांच्याविषयी आहे. जे लोक तसं करणार आहे त्यांना हा उपदेश लागू होईल, पण जे लोक तसं करणार नाही त्यांच्यासाठी हा उपदेश नाही. धनम आरुत्य प्रजातंतुम माम मा व्यवच्छेत्सी. सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्माद्न प्रमदितव्यम कुशलाद्न प्रमदितव्यम वृत्तेन प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम देवपितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथी देवो भव. याचा अर्थ आईने ज्याने जन्म दिलेला आहे त्या आईची सेवा केली पाहिजे. त्या आईला मोकळं सोडता कामा नये, म्हणजे पंचमहाभूताच्या अधीन देता कामा नये. आपण तिचा आधार राहायला पाहिजे आणि तिचा देह संपेपर्यंत तिची सेवा केली पाहिजे. तिला घरातून जा म्हणून सांगता कामा नये, तिचा अपमान करता कामा नये, तिला दुःख देता कामा नये. जेवढे जमेल तेवढे तिची सेवा केली पाहिजे. तीच गोष्ट आहे पितृदेवो भव. जे आपले पिता आहेत, वडील आहेत, त्यांना सुद्धा देवासारखं मानलं पाहिजे आणि त्यांनाही अर्धवट सोडता कामा नये. त्यांचीही मरेपर्यंत सेवा केली पाहिजे. आणि तीच गोष्ट आचार्याने तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला पशुपासून पूर्ण मानवापर्यंत, मानवापासून देवत्वापर्यंत तुमची उन्नती केलेली आहे. तेव्हा त्या आचार्याचा देखील अपमान होईल, त्याला दुःख होईल, त्याला त्रास होईल, त्याला क्लेश होईल. अशा तऱ्हेने कुठलीही गोष्ट करता कामा नये. आचार्याविषयी नेहमी श्रद्धा राहिली पाहिजे. त्याला तू मी उलटं उत्तर देणं असल्या गोष्टी करता कामा नये. तसंच सांगितलंय अतिथी देवो भव. अतिथी आल्यानंतर सुद्धा त्याला व्यवस्थित पूजा करून सत्कार करून जेवण देऊन त्याला रवाना करावा लागतोय. त्या अतिथीलाही देव माना असं सांगितलंय. आता सांगतात यानी अनवद्यानि कर्माणि, बोला, तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि. तर ह्याच्यामध्ये सांगतात जे आमची म्हणजे आचार्याची निर्दोष कर्म आहे, ज्याच्यामध्ये दोष नाही आहेत, अशी शुद्ध कर्म आहेत, त्याचंच तुम्ही अनुकरण केलं पाहिजे. तेच तुम्ही व्यवहारामध्ये आणलं पाहिजे. त्यांच्यामधील जे काय दोष असतील त्या दोषांना तुम्ही स्वीकारता कामा नये. म्हणजे मी माझ्या तोंडातून कधी रागामध्ये शिव्या आल्या असेल किंवा आणखी काय आलं असेल तर हा दोषच आहे. तेव्हा ह्या दोषाचा तुम्ही स्वीकार करता कामा नये. स्वामीजी करत होते, मीही करीन असं तुम्ही करता कामा नये. आमची जी विशुद्ध कर्म आहे त्याचंच तुम्ही आचरण केलं पाहिजे. आमच्यामध्ये जे काही दोष असतील त्या दोषांना तुम्ही त्याचं आचरण करता कामा नये.
यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि. आमचं जे काय चांगलं वागणं आहे त्या चांगल्या वागण्याचंच तुम्ही काय केलं पाहिजे, आचरण केलं पाहिजे. आमचं जे काय चुकीचं वागणं असेल त्याचं तुम्ही आचरण करता कामा नये. नो इतराणि ये केच अस्मात् श्रेयो श्रेयांसो ब्राह्मणाः. बोला. तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् सविदा देयम्. अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्. अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्. आमच्याप्रमाणे जे इतर कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण असतील, ज्ञानी लोक असतील, विद्वान असतील, श्रेष्ठ साधू असतील, श्रेष्ठ अधिकारी कीर्तनकार असतील, त्यांना तुम्ही आसन दिलं पाहिजे, त्यांना तुम्ही पाणी दिलं पाहिजे, पाय धुवायला पाणी दिलं पाहिजे, त्यांना तुम्ही श्रद्धेने दिलं पाहिजे. अश्रद्धा करून त्यांना देता कामा नये. श्रद्धेने दिलं पाहिजे. श्रिया देयम वैभवानुसार दिलं पाहिजे. रिया देयम लाज येऊन दिलं पाहिजे. भिया देयम भीतीने तुम्ही दिलं पाहिजे. सविदा देयम मैत्री आदि कार्य में निमित्त ही देना चाहिए. यदि कर्म विचिकित्सा वृत्त विचिकित्सा वासात, कर्म के विषय में काही संशय असेल या आचरण के विषय में तुमको संदेह हो तो क्या करना चाहिए. ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शन युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः. बोलो. ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः. यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः. अथ अभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः. यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः. एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् एतद् अनुशासनम् एतद् उपासितव्यम्. जो ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शन मतलब विचारशील, युक्ता मतलब आचार में पूर्ण रूप से तरफ, आयुक्ता किसी दूसरे से प्रयुक्त न होने वाले, स्वेच्छा से कर्मपरायण,
और अलुक्षाहा मतलब सरल बुद्धि वाले, और धर्म कामाहा मतलब धर्म अभिलाषी ब्राह्मण हो। उस कर्म का आचार प्रसंग में वे जैसा व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो। वैसे ही जिन पर संशय युक्त दोष लगाया हो उनके प्रति वहाँ जो विचारशील कर्म में सर्वथा युक्त, दूसरों की प्रेरणा के बिना ही स्वतः कर्म परायण सरल हृदय और धर्म काम ब्राह्मण हो, वे जैसा व्यवहार करे वैसा ही तुम भी करो। यह विधि है। तो इस तरह ये समावर्तन समारंभ के समय आचार्य लोग उपदेश देते हैं। अब आपने 4 वर्ष संस्था में रह करके और 8 वर्ष यहाँ रह करके ये वेदांत का अध्ययन किया है। ये मुफ्त ये अध्ययन किया है। इसमें आपको रहने के लिए, खाने के लिए, पुस्तकें, ये सब मुफ्त में दे दिए हैं और आप पराक्रमी पुरुषार्थी बन गए हैं। अब आपका यही काम है कि आप भी इसी तरह संसार के फंदे में न पड़ते हुए आप अपना काम करते रहें। आप अपने परमात्मा का और धर्म का प्रचार करते रहें। धर्म के काम का, धर्म के प्रचार का आप व्यवसाय न करें। स्वाध्याय और प्रवचन का आप धन कमाने के लिए उपयोग न करें। मेरे पास रहे हुए हो तो बस लोगों की रुचि, लोगों की बुद्धि बढ़ाने के लिए ही स्वाध्याय, प्रवचन, कीर्तन करना है। लोग जैसा चाहते हैं वैसा करना नहीं। लोग हंसना चाहते हैं, मनोरंजन चाहते हैं, तो आपने मनोरंजन करना नहीं चाहिए। आपको कला है वो भगवान ने दे दी है। कीर्तन की कला है वो भगवान के देन है। मृदंग की कला है ये भगवान की देन है। गायन की कला है ये भगवान की देन है। पढ़ाने की कला है ये भगवान की देन है। ये सब भगवान ने आपको प्रेम पूर्वक दिया है। तो इसका उपयोग तुम्हारा पेट भरने के लिए नहीं करना है। पेट तो दूसरे किसी भी व्यवसाय से भर ही जाता है। तुकाराम महाराज ने हमको कहा है, आदेश दिया है, पोटा पुरते काम परि अगत्य तो राम। जितना अपने पेट भरने के लिए आवश्यक है उतना ही काम करना, मगर भगवान का नाम, धर्म का प्रचार ये हमको करना ही है। जो कोई सड़े रहेंगे, जो कोई ब्रह्मचारी रहेंगे, उनका तो भगवान स्वयं करेगा। मगर जो विवाह करेंगे उनके लिए पेट के लिए आवश्यक है उतना ही काम करो।
दूसरे लोग जैसे हमारे पास पढ़ करके विवाह करके संसार के ही हो गए हैं, भगवान के नहीं रहे हैं, संसार के ही हो गए हैं, वैसे आप न रहे। बराबर है। उनका अनुकरण आपको नहीं करना है। लिंग की उर्मी ये थोड़े दिन के लिए होती है, वो धीरे धीरे कम भी हो जाती है। मगर हम लिंग के उर्मी की बारे में सोचेंगे तो हम बहुत ही अनर्थ में चले जाएंगे। इतने 12 साल परमार्थ करने के बाद अगर आप में से कोई विवाह की बात सोचता है तो तुमने क्या किया है, जो सीखा हुआ है उसके ऊपर 1 क्विंटल पानी हो उसके ऊपर दे दिया है और उसको बर्बाद कर दिया है। संसार पढ़ने के बाद अगर तुम संसार में जाने की इच्छा कर रहे हो तो आपका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो महामाया जो दिन आपके जीवन में आ जाएगी वो आपको कुछ धर्म का कार्य, भगवान का कार्य कुछ भी करने नहीं देगी। उनकी दृष्टि तो केवल संसार और अपने बच्चे इसके ऊपर ही होती है, और जिसको भगवान का कार्य करना है उसको तो इस संकुचित दृष्टि से पार होना पड़ता है। तो आप लोग विशाल दृष्टि वाले बने, इतना पढ़ लिया है तो अपना आत्मघात न करें, लिंग की उर्मी के लिए अपना जीवन बर्बाद न करें। यही मैं तुम्हारे लिए भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ। तुम पराक्रमी बने, तुम धर्माचार्य बने, तुम श्रेष्ठ कीर्तनकार बने और भगवान के लिए काम करें। पेट की चिंता तुमको नहीं होनी चाहिए। पेट के लिए हमारे लिए आदेश है, भूख लगी तो भिक्षा मांग, माधुकरी मांगना ये सर्वश्रेष्ठ काम है जिसको परमार्थ में पुरुषार्थ करना है। तो ये मेरी आग्रह की विनंती है। 12 साल परमार्थ में रहने के बाद तुमको अभी ये इच्छा होनी नहीं चाहिए कि मैं संसार को बड़ा करूं, संसार को बढ़ावा दे दूं। यहाँ ही तुम्हारे यहाँ वो संसार की शाखा का छेदन होना चाहिए। हो गया। अब अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ करना है वो कर लो। अगर हमारी बात पूछे, हमारी इच्छा पूछे, तो हमारी इच्छा यह है कि आपको, अगर आप ब्रह्मचारी रह करके कुछ करना चाहते हैं तो भगवान के लिए ही करो, अपने लिए नहीं करो। अपने लिए करने की जरूर नहीं है। भगवान के लिए तुमने काम किया, फिर भगवान तुम्हारा सब कर देता है। ये मेरा अनुभव है। भगवान ने मुझे सब दिया है। अब कोई इच्छा नहीं है कि ये भगवान ने दे, वो दे। भगवान ने मेरे ऊपर सारा अनुग्रह, सारी कृपा, सारी दया, सब कुछ देना है वो सब उस दातार ने दे दिया है। वो आपको भी उसी तरह रहे तो मिल जाएगा ना। और हमारा ये कहना है कि तुमको कहीं जाने की जरूरी नहीं है।
आप लोग एक टीम बन करके इसको संभाल दो, एक दूसरे का द्वेष न करते हुए एक दूसरे का लड़ते झगड़ते पद के लिए इच्छा करते हुए मत रहो, मगर सब एक संगठित रूप से जो हमने इस आश्रम को इतना बढ़ाया है उसकी दुर्दशा न होने के लिए हम आपको, अब आप आज से आप हमारे बराबर हो गए, तो आज से आप, मैं आपको आज्ञा नहीं कर सकता हूँ, प्रार्थना ही कर सकता हूँ, विनंती ही कर सकता हूँ कि आप अपना कुछ स्वयं बनाने की कोशिश नहीं करो। जिस तरह जोग महाराज की संस्था में जो अध्यापक रहते हैं, जीवन भर कई अध्यापकों ने जीवन भर उनका मरण ही वहाँ हो गया है। बस उनका विषय और उनकी संस्था, इसके बाद उससे भिन्न उन्होंने कोई चिंतन ही नहीं किया है, और इसलिए वो संस्था अभी तक टिकेगी। और ये अगर वृत्ति अध्यापकों की होगी तो आगे भी चंद्र सूर्य है तब तक वो टिकेगी। मैं अत्यंत निरीक्ष बुद्धि से इसको संभाला है, ऊर्जितावस्था लाई है, इसकी व्यवस्था बनाई है। आपको केवल इसको संभालना है। नया कुछ बनाना है तो आधी आयु उसको बनाने में और बढ़ाने में चली जाती है। तो जो हमारे आचार्य ने किया है वही करने के आप प्रयास न करें। जो है इसको ही संभालने की आप निर्धार करें, निश्चय करें। इस आश्रम की दुर्दशा न हो, इस आश्रम का जो काम है वो विस्कलित न होए। इस आश्रम में जो लोग बड़ी इच्छा से पढ़ने के लिए आते हैं, उनके मन में ये भावना न आए कि अब उधर कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अब कुछ ही वहाँ पढ़ाने नहीं जाता है। जो विद्यार्थी आते हैं वो हमको बताते हैं कि महाराज, वडील उनके बताते कि महाराज कीर्तन करत फिरतात, आश्रमात संस्थेत राहतच नाही, मुलं एकमेकाशी भांडतात, मारामाऱ्या करतात, शिकवणारा त्यांना कोणीच नाही आहे, तो वो संस्था समाप्त ही होगी। तो इस तरह अगर हमने जो बड़े परिश्रम, बड़े खून पसीने से जो आश्रम बनाया है, उसकी दुर्दशा नहीं होना ये तुम्हारे हाथ में है। तुम बोलेंगे हम ही क्यों ठेका लेवें, पीछे वाले लोग हो गए ना, वो भी लेंगे, वो भी करेंगे। पीछे वाले लोगों की और तुम देख तो ले लो ना, उनकी औकात कितनी है, उनकी शक्ति कितनी है, उनकी निष्ठा कितनी है, वो तो देखो ना। आप तो कम से कम 8 साल निष्ठा से, श्रद्धा से रहे, वो कितने साल रहते वो कोई मालूम नहीं है। आज जैसा व्यवहार उनका है उससे वो क्या रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, मुझे तो कोई भरोसा नहीं लगता। तो इसी ये जो तुम्हारे 7 लोगों का दल है, उस पर ही मेरी बहुत
इच्छा है कि आप लोग सब लोग मिल कर के एक दूसरे का द्वेष न करते हुए अपनी जो हमको कुछ स्वतंत्र बनाना है ऐसी कामना न करते हुए जो गुरुकुल हमने बनाया है उसको तुम कायम रखें। वेदांत की विद्या को भी तुम कायम करे। तुमको सबको ये सब दिया है और आपको भगवान ने प्रतिभा भी दे दी है। आप आपके ढंग से आपके मन से इसको चलाओ, इसको छोड़ो नहीं, इसकी दुर्दशा करो नहीं। अब मेरी आयु कोई भरोसा नहीं है, कब अटैक आ सकता है और कब मैं जा सकता हूँ। 80 साल हो गया है, कोई भरोसा नहीं। स्वामी जी तुमने दूसरों को छोड़ दिया, हमको भी छोड़ दो, हमको भी कुछ अपना अपना बनाए। तो अपना अपना बनाने में कष्ट है, त्रास है, और ये बना बनाया जरा आपको मिल रहा है। दूसरी जगह भी जाएंगे तो बना बनाए की अपेक्षा करेंगे। स्वामी जी हम स्वतंत्र रहेंगे, हमारे मन के अनुकूल हम वहाँ रह सकते हैं, कर सकते हैं। तुम हमको बोलेंगे काकड़ा में ही आना पड़ेगा, तुम हमको बोलेंगे अन्न में ही आना पड़ेगा, तुम बोलेंगे हम शिष्य से थाली नहीं मंगवा सकते हैं। मेरे मरने के बाद तुमको जैसा चलाना है वैसे आप तो चला ही से सकेंगे ना, चलाएंगे। हमारी योग्यता के अगर आप होगे तो तुमको भी कोई ना कोई मुचकुंद मिल सकता है ना, ऐसा नहीं है ना। आज आपकी उम्र 31 साल की, 35 साल की, 40 के पास आए होगे ज़्यादा से ज़्यादा। हमको जो अभी बना है वो हमारे प्रारब्ध से ईश्वर ने भेज दिया है। हमको कोई ये इच्छा नहीं, मगर शरीर अभी चलता नहीं करके उसको, नहीं तो हमारी इच्छा है कि हम अपने शिष्यों के साथ भोजन करें। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये हमको उपदेश दिया है। हम क्या है, हम सबको वो भगवान रक्षा करे, हम सबका पालन करें, हम सब एक साथ भोजन करें और एक साथ अध्ययन का पराक्रम करें, ये हमको उपनिषद कहता है। तो उसी तरह हमको तो लगता है कि प्रत्येक दिन रात जो कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं सम्मिलित हो जाऊं, जो अन्न भोजन होता है उसमें मैं सम्मिलित हो जाऊं, ये हमारी इच्छा होती है। मगर शरीर के अभी हवा बदल गई है, हवा का रोग बदल गया, हमारी एलर्जी हो जाती है, बीमार हो जाता हूँ, ताप आ जाता है, सर्दी हो जाती है, सिर दुखता है। तो अभी मैं क्या करूं? मुस्कुन ने मुझे दरवाजे बंद करके अंदर रखा है और रक्षण किया है, मगर हमारी तो आत्मा तो सबके साथ बैठे, सबके साथ रहे, सबके साथ गाए, सबके साथ आनंद ले, यह हमारी इच्छा है। तो ये जो हमारी इच्छा है वही आपकी इच्छा रहे। फिर भी आपको लगता होगा कि हम तो रुबाब में रहेंगे, हम अपने बड़प्पन में रहेंगे, तो रहो भाई, कोई बात नहीं है। आपको लगता होगा कि आप रहेंगे तो हम कैसा क्या करेंगे, हमको कौन मानेगा नहीं, तो हम तो कभी भी जा सकते हैं। हमारी तीव्र इच्छा है घोर जंगल में हम रहें, एकांत में रहें, हमारी मन की इच्छा थी। भगवान ने हमको जबरदस्ती यहाँ लगाया, यही कार्य करना पड़ेगा तुमको, पठन पाठन ही करना पड़ेगा, और पठन पाठन में से ही हमारा प्रचार करना पड़ेगा। तो अकेला तुझे तेरा तप मत करो, तप तेरे को ज़रूरी नहीं है। फिर भी
मुझे वो घने जंगल बुलाते हैं, मुझे वो बर्फाच्छादित बर्फ बुलाते हैं, मुझे वो अरण्य बुलाते हैं, मुझे वो बहती हुई नदियाँ बहती है, मुझे वो आवाज़ घनगंभीर आवाज़ देने वाले समुद्र बुलाते हैं, आओ बेटा आओ हमारे पास आओ करके। मगर ये मन की इच्छा हमने रोक दी है और आपको पढ़ाया है। बस इच्छा यही है कि आपकी इच्छा हो इसको संभालने की तो संभालो, और आपकी इच्छा हो कि स्वामी जी यहाँ न रहे तो हम जंगल में चले जाए भगवान का आदेश ले मान करके, मगर इस आश्रम की आप दूरदर्शन नहीं बनाओ करो। बस इतनी प्रार्थना है। सबका कल्याण मंगल हो, सबकी इच्छा तृप्त हो,